हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके की देखिए, जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चित्र में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, इनमें से कौन सी संख्या 5 के सामने है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 306 है दोस्तों। जिसने पार्ट 305 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमबी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि कुंची का संबंध, जिस प्रकार से पेंट लिखा है तो उसी प्रकार से बेलचा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर क्या आएगा। हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ये देखिए तरीका बताते हैं कि कुंची का संबंध पेंट दिया है, यानी कि एक प्रकार से दोस्तों, यानी कुंची का प्रयोग हम लोग पेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो ब्रश टाइप में होता है दोस्तों, जो ब्रश से जो पेंट करते हैं उसी प्रकार से होता है कुंची, जो कि छोटा छोटा पेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से बेलचा का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, कोयला उठाने के लिए करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया दोस्तों। बस तरीका समझ लेना है कि कुंची का संबंध पेंट दे दिया है, यानी कुंची एक प्रकार से ब्रश टाइप में होता है दोस्तों, यानी पेंट करने के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार से बेलचा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कोयला उठाने के लिए करते हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों का प्रयोग पर यानी उपयोग पर दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयोग पर आधारित हम लोगों का प्रश्न दिया था कि इसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं, तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने देखिए 4 लिखा है, उसके बाद फिर ए लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 9 लिखा है, कोमा बीच में दे देना है, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद कोमा, उसके बाद सी, उसके बाद हम लोगों के सामने 11 कोमा, उसके बाद डी, और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, उसने यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर अंक से अंक पे लेकर जाएंगे। यानी ये देखिए 4 से यदि 9 पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा, उसने 5 जोड़ दिया है। यहाँ पर कितना जोड़ा है, हम लोगों के सामने 5 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए 9 से यदि इस पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या, उसने 3 घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए इससे इस पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या क्या है, 5 कर दिया है। एक बार उसने 5 प्लस 5 क्या है, एक बार उसने क्या किया दोस्तों, -3 किया। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से आगे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, -3 कर देंगे। तो जैसे ही -3 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इस प्रकार से अगर यहाँ पर आगे वाला जो पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो आगे में उसने क्या किया, देखिए ए से यदि आप बी पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर +1 का वृद्धि किया। उसी प्रकार से बी के बाद उसने क्या किया दोस्तों, सी पे क्या है तो +1। उसी प्रकार से सी के बाद उसने क्या किया दोस्तों, डी पे तो +1 क्या है। तो आगे इसी प्रकार से आगे रहता, लेकिन हम लोगों के सामने यहीं पर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी 8 आएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करा नीचे एक पासे की दो स्थिति दी गई है, कौन सी संख्या 5 के सामने होगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, 5 के सामने कौन सा अंक होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार यानी डाइस यानी पासा से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों। इन दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यानी कि हम लोगों का 2 और 1 देखिए इन दोनों पासा में मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए 2 और 1 क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों पासा में मिल रहा है। तो यानी कि हम लोगों के सामने क्लियर हो चुका है कि 5 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है हम लोगों का, 2 और 1, 2 और 1 दोनों में कॉमन है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 में ही 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना है दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। कारण नीचे 2 पासा दिया था, 2 पासा करने का मतलब ये पहला पासा है और ये क्या है दोस्तों, दूसरा पासा है। तो दोनों पासा हम पहले देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन 2 और 1 देखिए ना, 2 भी मिल रहा है, 1 इसमें भी 2 और 1 मिल रहा है। तो जब दोनों कॉमन ही हो गया तो जो संख्या बचा वही उसके विपरीत हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत क्या दोस्तों, 4। यानी 5 के संख्या पूछा गया था कि 5 के सामने क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए हम लोगों का कैलेंडर से दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस हम लोगों का बुधवार को था। यानी स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, यानी कि 15 अगस्त को मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्लियर हो चुका है, यहाँ पर लिख लेंगे यानी कि 15, उसके बाद इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों अगस्त, यानी कि 15 अगस्त, उसके बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा 1988। यहाँ पर लिख लीजिए 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिन दिया है, बुधवार दिया। तो यहाँ पर लिख लिया जाए कि 15 अगस्त 1988 को क्या दिया दोस्तों, बुधवार दिया है। तो वही कह रहा है कि बताइए यानी वर्ष 1989, तो यानी कि हम लोगों से जाना है दोस्तों 15 अगस्त, यहाँ पर वही आना है कि 15 अगस्त 1900 कितना दोस्तों हम लोगों का 1900 क्या आ जाएंगे 89। तो 1989 में कौन सा दिन होगा, तो देखिए अगर एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का वृद्धि हो जाएगा। अगर एक साल से दूसरे साल में जा रहा है, अगर यही लीप वर्ष रहेगा, यानी जो साल में जा रहे हैं लीप वर्ष रहता है 2 दिन का वृद्धि होगा। लेकिन 1989 में आ रहे हैं दोस्तों, तो 1989 लीप वर्ष थोड़ी है, तो 1 दिन का वृद्धि होगा। तो यहाँ से +1 कर दीजिए दोस्तों, यानी कि बुध में जैसे ही आप अगला दिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना दोस्तों। देखिए कुछ भी नहीं कर, 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो वही कह रहा है कि 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा दोस्तों, गुरुवार को। यानी एक दिन का वृद्धि होता है। अगर आप यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 1989 जा रहे हैं तो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष थोड़ी है। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 1989 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी गुरुवार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक दिन बढ़ता है, याद रखिएगा कि अगर आप समान वर्ष, यहाँ पर देखिए हम लोग तो इसमें जा रहे हैं 15 अगस्त 1988 से 89 में आ रहे हैं, तो इसमें अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कहने लगते हैं कि सर 1988 तो लीप वर्ष है। अरे जब हम लोग 15 अगस्त से गुजारा कर रहे हैं, वहां फरवरी से थोड़ी कर रहे हैं। फरवरी को तो मार्च वो सब छोड़ दिए, हम लोग आगे से काउंट कर रहे हैं। जब फरवरी को ले नहीं तो फिर 2 दिन और 3 दिन आप कहां से आपके दिमाग में आ रहा है। तो ऐसे आप सोचने का प्रयास कीजिए तभी होगा। खाली इतना याद रखिए कि अगर साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो एक दिन का वृद्धि होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया। चित्र में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज आपके सामने इसमें नजर आ रहा है। तो देखिए आपको काउंट करके बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना त्रिभुज है। देखिए
अगर यहाँ पर एक बात बेसिक बात दोस्तों इस तरीके से यदि आप लोगों के सामने क्या और इसमें अगर इस तरीके से कर दिया है, बीच में क्या कर दिया दोस्तों, एक डंडा यहाँ से डाल दिया तो एक त्रिभुज इधर हो जाएगा और दूसरा इधर हो जाएगा और एक ही दोनों को मिला के जो बनाएंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, 3 त्रिभुज बन जाएगा। यानी क्या बनेगा 3। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज, इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 3 त्रिभुज और इसमें भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज। तो 3 3 6 और हम लोगों के 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। देखिए ना इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ हुआ और ए को हम लोगों का ये बड़ा वाला दोस्तों यहाँ से इसको लेंगे, यानी 3 3 तो उधर से लिए, उसी प्रकार से ये देखिए एक हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, इसको बड़ा वाला यहाँ से जो देख रहे हैं इसको पूरे को मिला के ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एक, यानी कि इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 त्रिभुज हो जाएगा। बस यहाँ तक समझ गए। आप उसके अंदर वाला ले लीजिए। देखिए अंदर में कितना त्रिभुज हो रहा है कि एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, एक चौथा हो जाएगा और अंदर में पूरे वाला एगो यहाँ से यहाँ तक पूरे काउंट कर लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 10 और 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर रट के बैठे हैं कि सर मैक्सिमम ही मारेंगे, वो कुछ नहीं देखना चाहते, बस मैक्सिमम पे कूद पड़ते हैं कि 16 का 16 बस कूद के निकल जाते हैं, बल्कि सरासर गलत हो जाएगा। ऐसा लगभग कभी कभी सही हो जाएगा, कभी कभी गलती होगा। तो इसीलिए आपको पैटर्न को समझ लेना है कि यहाँ पर कितने हैं और काउंट करने आपको आना चाहिए। उस तरीके से तुक्का लगाएंगे तो फिर गलती होगा ही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 त्रिभुज हम लोगों के सामने। अरे अंदर में 5 गो है और बाहर में 10 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जबकि काउंट करके भी दिखा रहे हैं आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्या क्या उसने एक तरीके से ये देखिए ये वाला फिगर जो इस तरीके से रेखा रेखा दिया दोस्तों, इसको दर्पण प्रतिबिंब में कन्वर्ट किया है और सबको दर्पण प्रतिबिंब में ही कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या कर दिया दोस्तों, ये वाला जो है हम लोगों का खाली गोला वाला को पलटा दिया है। यानी ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का फिगर तो ऐसे ही बनेगा, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से ही फिगर बनेगा और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने इस तरीके से आप इस पे क्या कर लेंगे दोस्तों, इधर से कर देंगे और उसके बाद देखिए जो यानी कि यहाँ पर गोला किधर हो जाएगा दोस्तों, गोला हम लोगों का जहाँ पर वहीं पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई और जगह। यहाँ पर गोला इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गोला इस तरीके से हो जाएगा और ऊपर में है, यानी कि देखिए गोला में ऊपर में पेंट था तो इस बार नीचे आया, तो यहाँ पर ऊपर में पेंट है तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे पेंट हो जाएगा। तो नीचे पेंट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इधर आ जाएगा रेखा रेखा, इस तरीके से आएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों रेखा रेखा। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ पर सही दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों के सामने एक तरीके से दर्पण लगा के ही क्या किया दोस्तों फिगर को किया है। और खाली एक बात इसमें है कि गोला का निशान में जो काला वाला भाग था ऊपर नीचे किया था। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा ही आएगा। अंत तक बने रहे दोस्तों, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए अगला प्रश्न जैसे हम लोगों के सामने दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए एकदम आपको शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि 64 से उसने क्या किया दोस्तों 32 पे आया है, 32 से हम लोगों के सामने 16 पे आया है, 16 के बाद क्या आया दोस्तों हम लोगों का 8 पे, और 8 के बाद यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों 4, यानी आधा करते गया। यहाँ पर रूल क्या लगाएंगे दोस्तों, आधा, यानी कि आधा आधा हम लोगों के सामने करते गया। उसी प्रकार से देखिए 80 का आधा 40 हो जाएगा, 40 का आधा हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, 20 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 10 का आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 40 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, और 20 का आधा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, और 5 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर करना कुछ भी नहीं, सिंपल आपको क्या बतलाया कि आधा करके लिखा है, 64 का आधा 32 हो जाएगा, 32 का आधा हम लोगों के सामने 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 8 का आधा क्या लिखा है दोस्तों 4। यानी यहाँ पर आपको एक बात बता दिए कि हम लोगों के सामने क्या चला दोस्तों, आधा कर दे गया सब संख्या का, यानी संख्या का आधा। यहाँ पर बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों, संख्या का आधा क्या है, 80 का आधा, देखिए 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा क्या 5। उसी प्रकार से 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, और 5 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2.5 यानी कि 2.5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पर करा दोस्तों W बराबर हम लोगों के सामने 23 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए WIN यानी कि विन का लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कितना, तो 46 लिखा है। तो यहाँ पर कर लीजिए। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि WA और क्या दोस्तों Y, तो इसका क्वेश्चन मार्क लगाया। तो कैसे करेंगे, ये देखिए एकदम पहले तो आप जान रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक में हम लोगों का कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 लेटर होते हैं। जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4। इस तरीके से आप ई एफ जी एच सबको याद कर लीजिए जल्दी से, तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपसे होबे नहीं करेगा। इसके डब्ल्यू के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, 23 करेंगे। आई के लिए कितना प्रयोग करेंगे, 9 होता है, और एन के लिए कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 होता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों यहाँ पर इसको अलग अति से कर देते हैं। देखिए W के लिए हम लोगों का 23 हो जाएगा, यानी कि 23 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसके बाद Y के लिए हम लोग क्या करते हैं, 25 का प्रयोग करते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, देखिए तो हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो 23 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 24, तो 24 यानी कि हो जाएगा 49। आपका कितना आएगा दोस्तों 49 आएगा। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आप जोड़ लीजिए, सब को यहाँ क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर 49 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, वेन डायग्राम वेन आरेख से दिया गया। देखिए करा कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, उसके बाद मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति, उसके बाद मतदान कर चुके व्यक्ति। इस तरीके से देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन डरेंगे नहीं और प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, तो देखिए 18 वर्ष से जो कम होगा तो उसका डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। जो मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति है और मतदान कर चुके व्यक्ति, तो देखिए जिसका सूची में नाम है यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, मतदान कर चुके व्यक्ति जो है वो मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति में ही आएंगे। यानी कि एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे गोला में चला जाएगा, यानी ये वाला गोला इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मतदान कर चुके व्यक्ति जो है और मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति, तो मतदान कर चुके व्यक्ति हो जाएगा इसके अंदर वाला, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों ये बाहर वाला। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए 18 वर्ष से जो कम आयु वाले वो तो थोड़ी मतदान दे सकते हैं, यानी वो भारत का भी क्या है दोस्तों, यानी कि जिसका मतदान में वो नहीं आएंगे तो उसको अलग गोला हो जाएगा। अब मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति तो उसके अंदर में ही आएंगे दोस्तों कि मतदान कर चुके व्यक्ति जितने भी होगा, यानी कि वो कर चुके व्यक्ति। इस तरीके से आप इसको सजा लीजिए। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कहने का मतलब देखिए इसका डायग्राम तो आप जान रहे कि अलग होगा ही, और मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, तो इस तरीके से इन दोनों का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, यानी मतदान जितने भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, मतदान कर चुके व्यक्ति जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो हो जाएगा, और मतदान सूची में व्यक्ति ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर वाला डायग्राम इस तरीके से होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है कि गुना से अभिप्राय है, यानी एक तरीके से इस प्रकार से गुना से अभिप्राय है प्लस का, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है भाग का अभिप्राय है माइनस का, उसी प्रकार से माइनस का अभिप्राय है दोस्तों गुना का, और प्लस का अभिप्राय है भाग का। तो इतना बात दिया है, अब इसको कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 54, उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग के जगह सामने माइनस हो जाएगा 16, और माइनस के जगह लेने के लिए कहा है गुना 3, और गुना के जगह हम लोगों के सामने कहा दोस्तों प्लस 6,
और प्लस के सामने कहाँ है दोस्तों भाग, और यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो हो गया, बस इसी को आप सॉल्व करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 54 हो जाएगा। एक स्टेप अच्छे से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 54 हो गया, और माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस का प्लस इधर 6 में 2 से भागा देंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बस और एक स्टेप करना होगा, बस आंसर हो जाएगा। तो देखिए 54 में 3 जोड़ देंगे तो 54 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा। 57 अब माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 48 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 2 इधर और उधर 7 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन दिशा वाले। देखिए सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि डायरेक्शन वाले में इधर आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके जस्ट ऊपर आपको क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। इतना बात आपको हमेशा याद रखना होगा इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, कह रहा पीटर एक बिंदु से प्रारंभ किया और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला है। तो ठीक है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों और 5 किलोमीटर चल देते हैं। देखिए 5 किलोमीटर चल दिए, उसके बाद वो फिर कह रहा है कि अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर अपने क्या कर रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ा, तो इधर हो जाएगा दायां, यानी कि बाईं ओर मुड़ा और आगे चला। तो बाईं ओर मुड़ गया और आगे चला। वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है दोस्तों उत्तर दिशा में जा रहा है। ऊपर वाला दिशा हम लोगों की यानी प्रारंभिक बिंदु इस जगह से था, ये जो बिंदा का निशान देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किया था, तो वो उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग, यानी कि वो वही कर रहा है अभी, यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है अभी का पूछा रहा है। तो प्रेजेंट यानी ऊपर वाला दिशा क्या होता है दोस्तों उत्तर दिशा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों प्रश्न वाला आकृति इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर छुपा हुआ है यानी निहित है, वही प्रश्न में कहा जा रहा है। ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है बल्कि हम लोगों के सामने कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर कर देंगे, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हुआ क्या, वही कह रहा है यहाँ उत्तर आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में निहित है। हूबहू आप गौर से देखिए आपको बिल्कुल दिखेगा कि ये फिगर जो है इस तरीके से क्या है, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब देखिए ना जैसे ही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि दी गई संयुक्त रेखाकृत की सभी ज्यामितीय आकृति में कौन सा अक्षर आता है, यानी कि उसमें जो है दोस्तों कि कौन सा अक्षर उस सभी में आ रहा है, यानी टोटल फिगर में जो एक आकृति दिया है। तो देखिए सभी आकृति में अगर देखा जाए दोस्तों ई जो यहाँ पर देख रहे हैं ई बीच में वही सभी आकृति में, गोला में भी है, त्रिभुज में भी, आयत में भी, वर्ग में, सभी में आ रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों सही होगा। वही कह रहा सभी ज्यामितीय आकृति में आना चाहिए, तो सभी ज्यामितीय आकृति में ई जो है उस सभी फिगर में नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने पेपर फोल्डिंग से दिया है। जैसे जैसे कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके एकदम ट्राई कर लीजिए दोस्तों, और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं चैनल पे जाके पार्ट 1 से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। ये देखिए कह रहा है कि पेपर को मोड़ कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा। पहले देखिए पेपर को मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों आधा भाग, और आधा को मोड़ के यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है कि इस जगह पर कट का निशान क्या है। तो देखिए यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हम लोगों का एक वर्ग बनेगा, और वर्ग में ही इस तरीके से उसने क्या किया दोस्तों यानी कि रेखा दिया है, और वहां पर बोला कि इस जगह पर हम कट किए हैं, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस जगह पर उसने अगर कट करके इस तरीके से दिया था, तो जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कट का निशान, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा एक हम लोगों का इधर से हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा।
और एक रेखा हम लोगों के सामने इधर से सब में है, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो इधर से हम लोगों के सामने एक वर्ग बन जाएगा। उसी प्रकार से ये रेखा यहीं पर जाएगा और जब खोलेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से आएगा और इधर से आएगा। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन में आप कर सकते थे आकृति को देख कर कि आखिर हुआ क्या है, पेपर को मोड़कर काटा है तो कैसे काटा और खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा। अच्छे से देखिए, फिर भी आपको लगता है कंफ्यूजन होता है किसी भी प्रश्न में तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि भारत में एक दशक पूर्व अपेक्षा अब कहीं अधिक जो है दुपहिए वाहनों का निर्माण हो रहा है। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कई अधिक दुपहिए वाहनों का निर्माण हो रहा है। तो ठीक है, ये कथन में दिया। उसके बाद और लिखा है कि इनकी गुणवत्ता में भी अत्यधिक सुधार हुआ है। तो देखिए, हम दो पहिए वाहनों का निर्यात कर रहे हैं, ये हम लोग कैसे कह सकते हैं निर्यात कर रहे हैं कि आयात कर रहे हैं, इसके बारे में कहाँ चर्चा है, कहीं है क्या कथन में, नहीं है सर। फिर कह रहा है कि हमारे दो पहिए वाहन उद्योग में सराहनीय प्रगति की है, तो ये बात सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि वहां लिखा है दोस्तों भारत में एक दशक पूर्व अपेक्षा की अब अधिक दो पहिए वाहनों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है। तो वही कह रहा है हमारे दो पहिए वाहन उद्योग में सराहनीय प्रगति की है, तो बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष हम लोगों का दूसरा पालन हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स आव्यूह वाले प्रश्न। कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, हर पार्ट में इस तरीके के प्रश्न करवा चुके हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा दोस्तों हम लोगों के सामने जैसे ये दो आव्यूह दिया गया है, इन दोनों आव्यूह में से बनाना है, यानी कि एक बनाना है। जैसे देखिए STEM जो है, इसके लिए आपको समूह को बनाना है कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इधर से हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, पीछे से चेक करते हैं। जैसे स्टेम लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको पीछे से करने का मतलब ये जो M है, तो M देखिए जैसे 8 और 7 लिए, तो 8 और 7 में शुरू में 8 है, तो 8 पहले इस लाइन में देखते हैं। अगर इस लाइन में 8 नहीं है तो फिर यहाँ होगा, पहले हम लोग यही दोनों लाइन में देखेंगे। जैसे देखिए 0 से लेकर 4 तक यहाँ है, उसके बाद यहाँ पर 9 तक है, जो रेखा खींचे हम उसमें। उसके बाद यानी अब 7 जो है, 7 ऊपर देखेंगे, इसमें 7 है क्या, नहीं, यहाँ तो 4 तक है, इसमें है 7, तो इस तरीके से जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे दोस्तों। ये देखिए अब आपको बताते हैं कि 8 हम लोग सबसे पहले यहाँ लेंगे और इधर से 7 लेंगे, तो क्या आ रहा है दोस्तों, M आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, M आखिरी में है। उसके बाद 1 और 2 लिए, तो 1 देखिए कहाँ पर आ रहा है, तो हम लोगों के सामने 1 यहाँ पर है दोस्तों और 2 हम लोगों के सामने यहाँ पर है, तो E आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। यानी E देखिए M के बाद E आया। उसी प्रकार से अब लेंगे दोस्तों 5 और 7, तो देखते हैं 5 हम लोगों के सामने कहाँ है, 5 यहाँ और 7 यहाँ पर, तो क्या आ रहा है दोस्तों, T आ रहा है इधर से, तो बिल्कुल सही है, T भी जा रहा है। उसी प्रकार से अब लेंगे 0 और 3, तो 0 यहाँ से आएगा और 3 इस जगह से, तो हम लोगों का S आएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।